इंदौर में 13 मई को मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। उक्त में विभिन्न सेक्टोरल सत्रों का भी आयोजन किया गया और साथ ही में जिसमें स्टार्टअप के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा फंडिंग किए जाने के संबंध में भी एक सत्र रखा गया है। विषय सत्रों के संपन्न होने के पश्चात मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा। स्टार्टअप प्रारंभ किए जाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही उनकी भूमिका एवं भागीदारी के संबंध में चर्चा करने के लिए कलेक्टर श्री मनीष सिंह की अध्यक्षता में रेसिडेंसी कोठी में आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर निशांत खरे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए और साथ ही साथ बैंकों, वित्तीय संस्थाओं की स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में भागीदारी भूमिका के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए कहा गया कि जो युवा उद्यमी स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए बैंक वित्तीय संस्था में विशेष सेल का गठन किया जाए, जिससे कि उन्हें उचित सहयोग, समन्वय एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले उद्यमियों में उत्साह एवं स्फूर्ति का संचार हो सके। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भागीदारी औपचारिक न होकर सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। शासकीय एवं निजी नौकरियों के अलावा रोजगार प्रदान करने में भी स्टार्टअप का महत्वपूर्ण योगदान है और इस दृष्टि से भी स्टार्टअप को प्रमोट किया जाना चाहिए। डॉक्टर निशांत खरे द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्टेज 2 में पहुंच गए हैं एवं उनकी फंडिंग एवं जमा का आंकड़ा 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि इंदौर में स्थित बैंक, वित्तीय संस्था स्टार्टअप से बेहतर समन्वय करेंगे तो बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेगा। इस प्रकार न केवल स्टार्टअप्स को फंडिंग का कार्य संपन्न होगा बल्कि उनके द्वारा किए गए बिजनेस तथा कमाए गए वित्तीय संसाधनों बैंकों में जमा होंगे। इस तथ्य के मद्देनजर भी बैंकों, वित्तीय संस्थानों की भूमिका स्टार्टअप्स का सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उस दिन तो सेक्टोरियल सेशंस भी होने हैं, एग्जीबिशंस भी होनी है। 4-5 बजे से कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल आगमन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे से आएंगे। इनिशियली उनकी मीटिंग्स होंगी बड़े प्लेयर से और फिर 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 6 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू होगा। 6:30 बजे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल आगमन होगा। तो इसमें 4-5 हज़ार लोग पूरे उस ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे। पॉलिसी का लॉन्चिंग स्टार्टअप का लॉन्च पैड बनेगा। पॉलिसी का जो लॉन्चिंग है, एक नए स्टार्टअप को कैसे कैपिटल सब्सिडी मिलनी है, कैसे अगर छोटा सा ऑफिस किराए पे लेता है उसमें सपोर्ट गवर्नमेंट देगी किराए पे, कैसे वो कर्मचारियों को जो शुरू में रखता है उनके तनख्वाह को लेके कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे पेटेंटिंग में अगर जाता है वो बच्चा तो अपने किसी प्रोडक्ट को लेके तो पेटेंटिंग में जो फीस लगती है उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कैसे भंडार के नियम में जो संशोधन हो रहे हैं स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खरीद सकेंगे, इन सब के बारे में होगा। तो डेफिनेटली इस न्यू पॉलिसी के आने के बाद और जो भंडार के नियम में गवर्नमेंट संशोधन करने वाली है, इसके बाद मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है।